बीच में अपने बात हुई थी कि इन्फ्लुएंसर का अपन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं एंड थिंग्स डिडंट गो अपने प्लान के हिसाब से भी। तो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि लेट्स से आप एक कंपनी हो, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो XYZ करके, और उसके प्रमोशन के लिए आप इन्फ्लुएंसर को हायर करते हो, और इन्फ्लुएंसर का अल्टीमेटली गोल रहता है कि प्रोडक्ट मार्केट में बताए उसको, बराबर, ठीक है। प्रेजेंट तो करते हैं। उनको क्या है, कॉस्ट देनी है उनको कुछ, एंड देन दे मेक वीडियोस फॉर यू। ये कंपनी ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाया, और इन्फ्लुएंसर्स जो सारे होते हैं ना, वो वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, सॉरी जो कंपनीज होती है वो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, और हमारा प्रोडक्ट लेके जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो लोग वीडियो बनाएंगे, राइट। तो फिर क्या होगा, और वीडियो बना के वो वीडियो अपने सोशल्स पे पब्लिश करेंगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, सब जगह, और फिर वो लिंक्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे कि भाई हमने ये वीडियो बनाया और इस पे इतने व्यूज़ आए, राइट। और उसके ऊपर से उनके जो भी पेमेंट टर्म्स है और ये डिसाइड होगी। ओके ओके ओके, सो इट्स ओपन टू एवरीबॉडी। ओपन टू एवरीबॉडी, आपके भले 100 फॉलोवर ही क्यों नहीं है, हाँ, आप प्रोडक्ट का वीडियो बनाओ, चल जाएगा। बना के डालो, व्यूज़ के ऊपर दे देंगे पैसे। व्यूज़ के ऊपर दे, अरे थोड़ा फॉल्स मैट्रिक नहीं हो जाता? जैसे कि नो ब्रांड या फिर एक मीडियम साइज ब्रांड है, वो व्यू क्यों चाहेगी? उसको तो सेल चाहिए ना ज़्यादा। व्यू को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, अब कौन बना रहा है, किस टाइप से बना रहा है, क्या मैसेज लेके बना एग्जाम्पल रहा मैं है। समझ रहा हूँ आपका, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, कहाँ गया फ़ोन, फ़ोन तो है नहीं मेरे पास, लेट्स से आपका ही फ़ोन दो। इंस्टा, हाँ, इसमें कि जैसे ये वाली दिक्कत आई, समझना कि ये वाला जो वीडियो है, ये वाला, इसने थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट स्टिल, इंडिया प्लीज़ पानी खोल दो, स्प्राइट से दिल भर गया है, पाकिस्तान में अभी जो हुआ हो। अच्छा। तो लॉजिकली देखा जाए तो स्प्राइट उसने प्रोडक्ट तो यूज़ किया अंदर, व्यू भी आ गए और 18,000, तो ही कुड लॉजिकली क्लेम मनी। हाँ, तो पर उसकी अब ये यानी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग राइट है, पर वो कंट्रोल होना चाहिए ना थोड़ा। हाँ, कि तो हम नहीं चाहते कि कोई भी आप जाके बता दो, कुछ भी बता दो। यस यस यस, इसकी वजह से ना ये एक पेज है इंस्टा 360 राइजिंग करके, हाँ, इन्होंने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने एक चीज़ निकाली है ट्रू व्यूज़ करके, व्यू नहीं, आपके कितने ट्रू व्यूज़ है। ट्रू व्यूज़ का मतलब क्या होता है, ये देखिए, पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू योर, यानी कि हाँ ये रहे टोटल व्यू कैसे कलर, जैसे कि आपको अगर एक शॉर्ट्स पे व्यू आ रहा है ना, यूट्यूब शॉर्ट पे, तो उसका टोटल ट्रू व्यू कितना हुआ, 0.2 ही हुआ। इंस्टाग्राम पे आया तो 0.2 है, टिकटॉक पे अगर एक व्यू आया आपका तो 0.01 ट्रू व्यू हुआ, ठीक है। और टोटल ट्रू व्यू होगा ये प्लस ये, बराबर। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि इनकम्प्लीट या फिर नॉट कंडीशन वाली, तो इनकी कंडीशन ऐसा है कि जब भी आप इंस्टा 360 वाले कैमरे से वीडियो बनाओ ना, तो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि ये हैशटैग मेंशन होना चाहिए, प्रोडक्ट को ये तरीके से बताना है, यानी कि हाउ आई मेड, जैसे कि ये यहाँ पे रेफरेंस वीडियो है, ये टाइप का, ओके, स्टार्टिंग में, और महीने में 4 पोस्ट इंस्टा 360 की डालनी है आपको, अगर नहीं डालते तो दे मार्केट इज इनकम्प्लीट, और अगर इनकम्प्लीट है तो 30% आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब उनकी सिस्टम इन प्लेस है कि इस टाइप का वीडियो इज लेजिबल, इस टाइप का वीडियो इज नॉट लेजिबल। तो व्हाट वी कैन मेक इज सिमिलर प्लेटफॉर्म, कि वी एज एन एजेंसी मेक वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे ब्रांड, मतलब हैंड होल्डिंग की करना पड़े कि ब्रांड्स आवे और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाले। अब बिकॉज जो प्रोडक्ट वहाँ, जो ब्रांड वहाँ लिस्ट हो रही है, दैट्स नॉट नोन, लेट्स से बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है, तो दीज गाइज हैव टू सेंड देयर प्रोडक्ट विच वुड बी अगेन वेरी कॉस्टली। ऑफ अगर 100 फॉलोअर वाला बंदा अगर उनकी प्रोडक्ट मंगा रहा है तो वो लॉजिकली फ्री में चला जाएगा। नहीं, आप ऑर्डर ही कर लो वेबसाइट से। इफ़ यू थिंक कि भाई आप 2000 के That would be प्रोडक्ट best. बना के आप ऐसा वीडियो बना लोगे जो आपको 20,000 रुपये दे देगा, ऑर्डर इट ऑन 10x। तो बट लेट्स से आई एम एन इंस्टाग्राम क्रिएटर
हाँ। जिसके पास 5000 फॉलोअर्स है, हाँ। ठीक है, हम्म। और आई कैन से कि मैं अगर प्रोडक्ट प्लेस करूं तो मेरे आई गेस 1 लाख व्यू जितने आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली जैसे कि ब्रांड चाहे वैसा, ठीक है। तो अगर यही मेट्रिक अपन गिने ट्रू व्यू वाला, हाँ हाँ तो देखते हैं अपन कि 1 इंस्टाग्राम प्ले इज इक्वल टू 0.2 ट्रू व्यूज, तो 1 लाख इज इक्वल टू 20,000 20,000 व्यूज पे मेरे को मिलेंगे कितने रुपए, दैट इज क्लोज टू $100, यानी कि 10,000 रुपये, 10,000 विच इज़ क्वाइट गुड, गुड। वेरी गुड। हाँ, अगर मैं 1,000-1,500 का प्रोडक्ट मंगाता हूँ, बट उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 4 वीडियो डालने पड़ेंगे, कंबाइंड नहीं, बराबर। लेकिन एक महीने में 4 बार वीडियो डालना पड़ेगा उनका। एक महीने में 4 वीडियो ओवरकिल नहीं हो जाता? ये भी तो एक पॉइंट है। वी कैन डिसाइड, टर्म्स डिसाइडेड, वो बात नहीं, बात है। टर्म्स डिसाइडेड, हम्म, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थियरी। वेरी गुड। बट इसको प्लेटफॉर्म में बनाने जाओ तो इंस्टा 360 इज अ बिग ब्रांड, वो कैमरा वाली, तो इनके तो हर एक के लिए मतलब एक गाइडलाइन सेट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं टी शर्ट कंपनी हूँ, तो टी शर्ट के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम अ प्रोडक्ट कंपनी जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट जैसे कुछ कर रहा है, तो कैटेगरी बनानी पड़े अपने को, तो बेटर। और ये भी तो है कि आप जो वीडियो बनाओ वो हमसे अप्रूव करा लो कि हम इसके ऊपर पैसा देंगे कि नहीं देंगे। दैट वुड बी समथिंग मैन्युअल, बट इट्स ओके। हाँ, क्योंकि But कई फिर मरतबा आप नहीं चाहते ना कि ऐसा ना चल क्रिएटिव जाए। पीपल का क्या होता है कि अप्रूवल एंड एवरीथिंग इज नॉट देयर फोर्टे, वीडियो बन जाता है खाली। नहीं, आप खाली वो चेक करो, हाँ, पर वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा क्रिएटिविटी के ऊपर। बट जो मोस्टली ब्रांड्स होती है, जैसे कि लेट्स से आई एम एनी ब्रांड, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी भी स्क्रिप्टेड वो वहाँ पे देती है। जैसे कि अभी लेंस कार्ट का चला था, उसका फिक्स था कि लेंस में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वो इन्फ्लुएंसर वाला कैंपेन किया था। बट सेकेंडरी कैंपेन है तो वो सिर्फ चश्मे बेचते हैं और वो अपने हिसाब से बना देते हैं। बट उसकी एक सेट ऑफ गाइडलाइन होती है कि भाई गाली नहीं देनी है वीडियो में, इस तरीके से नहीं शो करना, किसी और इस ब्रांड को तरीके से पूरा नहीं, बता दिया, तो या वैसा वो वाला एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। प्लस फिर वो भी रखना पड़ेगा कि कितनी सेकंड के लिए आपका ब्रांड नेम या चश्मा दिखेगा। अब से फॉर एग्जांपल मैं लेंस कार्ट का चश्मा तो पहन लूँ, हाँ, और पूरा मस्ती वाली रील बना दी, पर लोगों को पता ही नहीं कि लेंस कार्ट का चश्मा है, और एट तो द एंड ऑफ द डे एक छोटी सी फ्रेम डाल दी मैंने, हाँ, कि तो लेंस उसके भी लेंस कार्ट। 2 लाख रुपए व्यू तो आ गए, तो वही है ना कि ये दिस इज समथिंग कि जो ब्रांड मैनेजर को बैठ के देखना पड़े कि ये मेरे लिए है या नहीं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी सॉल्व कर देता है कि द नीड कि भाई आपके 2 लाख 5 लाख फॉलोवर होंगे तो ही लेंस कार्ट आपसे बात करेगा, तो ही लेंस कार्ट आपसे आपको नहीं, ये वो सॉल्व कर देता है। ये पूरे का मेरा वो था, पूरे टॉपिक का मेन जो था दैट वाज कि ये एआई और ये सब आया ना, तो एवरीथिंग कैन बी फैब्रिकेटेड, बट रॉनेस एंड जेन्युइननेस कैन नेवर बी फैब्रिकेटेड। किसी का ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट रिव्यू है, तो जो ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन होता है ना, वो कभी इन्फ्लुएंसर का नहीं होता, दैट्स ऑलवेज मेड अप। तो इस चीज़ से क्या एक्चुअल जेन्युइननेस बाहर आएगी, आई गेस। नॉट रिव्यू बट एटलीस्ट ऑनेस्ट, जो नहीं रॉ वीडियो पे हाँ, पर फिर भी वो बात तो वही है ना कि वे ब्रांड रेडी है कि नहीं अपने आप को ऐसे प्लेस करने के लिए, तो फिर वो फिल्टर बीच में आ जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। कौन सा फिल्टर? वही कि ब्रांड मैनेजर या फिर ब्रांड की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके साथ ये वीडियो मैच होता है कि नहीं होता। जैसे कि लेंस कार्ट के अंदर किसी ने पूरा वीडियो मस्त बना दिया, ना गाली दी है ना कुछ बात, ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से उसको बनाना पड़े तो चल जाए। बट इफ यू आर अ ब्रांड, लेट्स पुट लेंस कार्ट असाइड, लेट्स पुट सम ब्रांड जो हमेशा ट्रेंड्स ही फॉलो करता है, राइट? हर एक ट्रेंड में वो स्विगी हमेशा ट्रेंड्स ही फॉलो करता है वो, तो दे जस्ट नीड अ प्लेसमेंट कि फूड के अराउंड कोई रील हो जो वायरल हो जाए, एंड उनका जो कॉस्ट है वो ऑलवेज बॉटम वाला हो जाए। ओके, मतलब जो ट्रू व्यू की जो कॉस्ट दे रहे हो वो और भी कम हो, कुछ फूड ही इंक्लूड करना है आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड दे डोंट डू नॉर्मल प्रमोशन की स्विगी इंस्टामार्ट डाउनलोड कर लो, इट्स जस्ट नॉर्मल रील के साथ वो कोलैब कर लेते हैं। पर पेइंग फॉर ईच व्यू जब आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, बट दैट्स वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट ना, तो वो थोड़ा नहीं हो जाता कि मेरे तो आ जाएंगे 10 मिलियन व्यू, तो क्या पे कर दोगे आप सारा ही?
करना पड़े। वो इतना तो फिर वैसे भी इनका पेज अगर है और लोग वहाँ से अगर देख रहे हैं तो वहीं ऊपर स्विगी इंस्टामार्ट वगैरह लिखा होता है, नीचे मस्ती चल रही है, पीपल फॉलो इट नहीं फॉर बट दे मस्ती। ऑलरेडी डू कोलैब ना, वो राकेश सर के हाँ। साथ कोलैब किया, इट्स काइंड ऑफ अ कोलैब विद स्विगी इंस्टामार्ट। फिर उसके पेज पे जाके देखोगे तो कोई दर्शन भाई गा रहे हैं, उनके साथ भी उन्होंने कोलैब किया, इट्स काइंड ऑफ अ कोलैब। अच्छा, दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर They're already paying to them to do a collab, but that could be कि वो पर्टिकुलर फोटो में उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ। कि अच्छा, एंड पीपल हैव दैट सेंस कि अच्छा राकेश सर स्विगी इंस्टामार्ट, वो रैंडम रील के साथ नहीं होगा। हाँ, रैंडम ब्रांड के साथ नहीं होगा। एंड फॉर अ रैंडम ब्रांड, जैसे अपनी हम जनरली लोगों को बताते हैं कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग जो आप कर सकते हो कंटेंट वाइज, वो वही करो कि भाई आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हुक दे दो, फिर मिडल सेक्शन एंड CTA। तो ये थोड़ा ज़्यादा मेक सेंस करता है, प्रॉफिटेबल है ब्रांड जब भी बन रही है, रादर देन आप इधर उधर की बातें करो, लोग जानेंगे। ये कैटेगरी क्रिएटर है ये लोग, बराबर? इनके लिए सेंस बन जाएगा। और एंड दे आर ओनली बट टू बट बट प्लेयर्स। लेट्स से जो ये पूरा में जिसने फर्स्ट ट्रायल किया था ना, वो ड्रेक था, वो सिंगर, एंड इट वाज काई सनेट, एक लाइव स्ट्रीमर था। तो उसने शायद टी शर्ट निकाली, तो उसी का वो रिव्यू वाला सिस्टम था। ड्रेक का वैसा था कि आप मेरा सॉन्ग करके डांस करो, विच इज़ अ नॉर्मल, इट कुड वर्क इन सॉन्ग इंडस्ट्री। मेरा सॉन्ग यूज़ करके आप डांस करो, हाँ, सॉन्ग मेक्स परफेक्ट सेंस इन दिस। क्योंकि दे आर मेकिंग सॉन्ग मनी। कहीं पे भी यूज़ करो, कैसे भी हाँ। यूज़ करो, सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। हाँ, तो वो अवेयरनेस you- बढ़ाता है, लोग यूट्यूब पे जाके बट आई सर्च गेस करेंगे। इसका होगा ही पहले से, किसी ने फिगर आउट किया ही होगा सॉन्ग। फिगर आउट क्या होगा, या तो फिर ये बिहाइंड द सीन चलता ही होगा, वी नेवर नो। हाँ, पांच बड़े बड़े क्रिएटर्स अगर डाल रहे तो धीरे धीरे ट्रेंड बनता है, धीरे धीरे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो नहीं song। उसको जैसे कोई पर्टिकुलर सॉन्ग होता है ना, वो एक मतलब इंस्टाग्राम पे वायरलिटी इज वीडियो एंड दिस सॉन्ग मिक्स, तो बड़ा क्रिएटर डाल दें, इट हैज़ अ जनरल पैटर्न के आके नाच के चला जाएगा। द सॉन्ग्स दैट रियली गो वायरल, या फिर मीम जो रियली वायरल जाती है ना, वो अलग ही होती है, मतलब अलग ही होती है। पर कई मरतबा क्या होता है कि डांस स्टेप भी बदल जाते हैं सॉन्ग्स के, और वो उस डांस स्टेप की वजह से फेमस हो जाते हैं, एवरीबॉडी इज ट्राइंग द ट्रेंड वगैरह वगैरह। just searching the web, did cost per mile or cost per 1000 users? That's the standard. Did Drake implemented a performance-based influencer marketing strategy for his recent album promotion. Instead of traditional flat fee payment to influencer, he offered content creators $0.25 per 1000 views for videos featuring his song. This approach incentivized a wide range of creators, not just established influencers, to participate in promoting his music. बट ये जो था, वॉज इट ओपन फॉर पीपल जो आके सिर्फ ऐसा डांस कर जाते हैं, या फिर वॉज इट ओपन फॉर एवरीवन? कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन। मैं खाना भी पका रहा हूँ। व्हाई ड्रेक इज पेइंग क्रिएटर्स नॉट इन्फ्लुएंसर्स? हाँ, वही मेक सेंस। और क्या जॉनर बैठेगा? ओके, लेट्स आस्क ChatGPT, इट्स मोर स्मार्ट देन अस। Can I use it? Performance-based gaming and apps make sense. Not apps, gaming actually makes sense. कि you create content something around games, people download the game, and it's people more just watch it, still it come top of the it comes at top of the mind. Fitness and wellness brands, maybe. These are जिसमें ब्रांड गाइडलाइंस लिखनी ना पड़े। म्यूजिक में लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं, हाँ, राइट? गेमिंग में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, मे बी वो गाली गलौच वाला सेक्शन यू कैन ऐड। पर वेलनेस में भी कि भाई आप फैशन एंड ब्यूटी, पर इसमें सी फैशन एंड ब्यूटी यू कैन डू के
let's say I'm promoting a lipstick, for example, you can put out a word कि any creator who wants to do collab, उसको view के हिसाब से पैसे मिलेंगे, you have to create a video. तो GRWM, get ready with me, it's a format which people watch, right? तो I can do a thing where के get ready with me वाले आप videos बनाइए ये वाले लिपस्टिक के साथ, anyone get ready with me format होना चाहिए. उसमें जब भी आप लिपस्टिक यूज़ करो just say my name कि this lipstick is from Nykaa और XYZ. ओके would make perfect sense. हाँ, पर अगर आपकी लिपस्टिक वैसी है जो बहुत जनरल है देन इट वुड मेक मोर सेंस. अगर ऐसी लिपस्टिक है जिसका कोई स्पेसिफिक फीचर जो स्पेसिफिक लोगों को बहुत पसंद आएगा, दे विल बी रेडी टू पे द प्रीमियम फॉर इट, पर अदर लोगों के साथ इतना रिलेवेंट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इतना नहीं जाएगा ना. जेनरिक में तो और दिक्कत है ना, क्योंकि सोचो आप कि अगर इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट. नहीं, यूएसपी होना चाहिए. हाँ, यूएसपी होना चाहिए ना, मैं वो यूएसपी ऑफ कोर्स. बाकी तो वो कपड़े पहन रहे लोग बोलेंगे कपड़े कौन से, वो मेरे को लिंक. हाँ, नहीं वो इट कुड बी एन इकोसिस्टम कि एक कपड़े वाली ब्रांड, एक लिपस्टिक वाली ब्रांड और एक में भी शूज़ और एक ये 4 कोलैब करे. पर फिर उसी वीडियो में चारों ब्रांड का नाम बताना वुड नॉट मेक द वीडियो इंटरेस्टिंग. इफ समवन कैन पुल दिस ऑफ तो अलग बात है, बट मेक सेंस. वो फिर वो कैप्शन में लिखने वाली बात हो जाती है जो पता नहीं 10% ऑफ द पीपल भी देखते वो चल जाए कि एवरीथिंग इज लिंक इन बायो. ओके, मतलब सब प्रोडक्ट्स की लिंक बायो में है, चलो. D2C brands doesn't make sense. Online, ये ना देखो, टूरिज्म के लिए बैठे कि अगर कर्नाटका टूरिज्म वाले पे कर रहे हैं किसी को, I guess राजस्थान वो कर ही रहे, but it's not according to views. नहीं, अकॉर्डिंग टू व्यूज भी अगर करे वो मेक सेंस करता है कि विजिट कर्नाटका वाला जो है ना एक. नहीं, कर्नाटका ही विजिट दिखा रहे हो वहाँ पे. अब मेरे को कर्नाटका देखना है तो कर्नाटका में ही आना पड़ेगा. वो मैं वैसा मीम बना सकता हूँ बिहार एडिशन, things that happen only in Karnataka, and I could put up a meme there. नहीं, you could put up a meme, पर खाली उसको बैडली क्रिटिसाइज मत करो. आप दिखाओ कि 10 रुपए में पाव भाजी अगर कहीं मिलती है तो इधर विजिट कर्नाटका टूरिज्म बोर्ड जो है उसका एंड गोल विड बी के पीपल वुड कम एंड विजिट एट कर्नाटका, नॉट के इट वुड क्रिएट के हा, इट शुड बी सम ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल ट्रैवल टू विजिट समथिंग. हाँ, वही. ओके, तो इट कुडंट बी मीमिफाइड के भाई इट शुड बी मस्त है. तो विजिट कर्नाटका ऐसा पर्टिकुलर कुछ वो फॉर्मेट होना चाहिए उनका. नहीं, गाइडलाइन शुड भी इतना साइन है कि भाई आप कर्नाटका का कोई यूनिकनेस तो नहीं, पर कर्नाटका को कोई प्लेस दिखाओ कि जो वहाँ पे आके एंजॉय किया जा सके और जो एक्चुअली एंजॉयबल हो. ऐसा नहीं कि भाई यहाँ तो चोरी ज़्यादा हो जाती है ना वगैरह वगैरह. हाँ, इट कुड बी फन, बट इट शुड बी विजिट कर्नाटका का पार्ट. हाँ, विजिट कर्नाटका का पार्ट के यहाँ पे तो बट देन अगेन सुनो, देखो मैं विजिट कर्नाटका वाला बना दूँ समझता, एंड एट मिड सेक्शन आई पुट इन समथिंग फनी. हाँ, कि नहीं, फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड देन 4 सेकेंड बाद कुछ फनी डाल दूँ मैं, विच मेक्स द रील गो वायरल. हाँ, कि नहीं, कुत्ते ने किसी को काट दिया, किसी का पैंट फट गया, तो इनहेरेंटली रील के व्यूज ज़्यादा है समझना, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बट इट वोंट डायरेक्टली कनेक्ट विद विजिट कर्नाटका पीपल. और मानो उस पर 2 मिलियन व्यूज है, तो दैट वुड बी रॉन्ग पेमेंट टू दिस गाय. अच्छा, ओके. पर दिस टाइप ऑफ रील जो दोनों पर्पज सॉल्व करेगी, वायरलिटी भी अभी बताऊँ मैं कि जैसे कि आप बोलो कि भाई गुजरात इस प्लेस जहाँ पे हम पाव भाजी नहीं बोलते, भाजी पाव बोलते हैं जनरली, अपने वहाँ ऐसा होता है. ऐसा एक बता दिया कि फिर हमारे यहाँ जैसे कि छाछ का बहुत चलन है कि भाई छाछ वगैरह पीते, तो कुछ समथिंग लाइक दैट कि यहाँ आओ विजिट करो, गुजराती फूड इज़ अमेजिंग, अच्छा है वगैरह वगैरह. एक स्ट्रिक्ट लाइन में होना चाहिए लेकिन कि दिस इज के यूज़र को वो फील आनी चाहिए कि ओके आई हैव टू विजिट दैट. हाँ, ये पर अगेन अब किसी ने बना के डाल दिया, 2-5 मिलियन व्यू आ गए, और जब पेमेंट की बारी है तभी मैनेजर देखेगा और बोलेगा कि नहीं ये तो कर तो रहा है पर ये किसी को परसुएड नहीं कर रहा कि भाई हाँ वो प्लेस विजिट. बट इट हैज़ टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि कोई क्रिएटर रील बनाए, उसके ऊपर 20 मिलियन व्यू आए एंड देन कि मैं ना दूँ, तो इसीलिए तो पहले अप्रूव कराना वुड मेक मोर सेंस ना. अप्रूव कराना वुड बी कि मतलब अपलोड करने से पहले अप्रूव कराऊं. हाँ, एंड इफ इट्स किलिंग योर क्रिएटिविटी, छोड़ दो ना ये वाली जॉब, मूव टू समथिंग एल्स. हो सकता है, सही बात है. अपलोड कराने से पहले मे बी यू कैन चेक, बट इट वुड बी टू टीडियस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
that this is not something of a platform thing. ये particular individual brand से कर सकती है. हाँ, not a platform thing. Yes. Or maybe we can do it. Let's see. हाँ, और प्लेटफॉर्म थिंग भी करना Real हो estate. हाँ, और प्लेटफॉर्म थिंग भी करना हो तो आप डिटेल गाइडलाइन समझ जाओ हाँ तो उनकी टीम से बैठ के एंड देन यू जज द कंटेंट. फिर है रियल एस्टेट. घर आके आप रियल एस्टेट इज समथिंग वैसे ही बहुत हाइपर लोकल. तो उसको उसमें वायरल वायरलिटी करके तो क्या करोगे आप. मैं खूबसूरती दिखा दूँ दुबई की, लोगों को पसंद भी आ जाएगा, पर Doesn't make कितने ही sense. लोग खरीदेंगे. टूरिज्म बहुत अच्छा है टूरिज्म कुड मेक सेंस. क्योंकि समथिंग ना देखो अगेन स्विगी वाले में या फिर सॉन्ग वाले में इसलिए बैठ रहा था कि आप सॉन्ग कहाँ से भी देखो उसको पैसा मिलने वाला तो है. व्हाट मेक सेंस लेट्स हाँ, summarize the video. समराइज करेंगे. yes. शायद अगर मेमोरी खत्म हो गई होगी फोन की तो शूट तो नहीं हो अलग रहा. बात है. बट गेम्स, हाँ, म्यूजिक, टूरिज्म. tourism would be with guidelines. हाँ, यस. Get ready with me kind of content could be t-shirt, product, perfumes, anything. जो जिसका यूएसपी हो पर सब लोग यूज कर पाए मास सब और हर एक चीज आ जाएगी इसमें. पैंट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, टी शर्ट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. बट GRWM इज अ फॉर्मेट. ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में यू कैन डू एनीथिंग. एंड योर लास्ट इज हाँ टूरिज्म. बस टूरिज्म वगैरह. यस.